दोस्तों नमस्कार। मेरा नाम बी एस शेखावत है और मैं धार्मिक नगरी अजमेर से का रहने वाला हूँ। रोज़ की तरह आज भी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार का एक आर्टिकल आपके सामने लेके आया हूँ। इस आर्टिकल का शीर्षक है लाइफ इज हाउ वी रेस्पॉन्ड। लाइफ क्या है, जैसा हम रेस्पॉन्ड करते हैं किस चीज़ का, टू व्हाट हैपन्स टू अस। जो हमारे साथ हो रहा है या जो हमारे साथ बीत रहा है उसका हम रेस्पॉन्ड कैसे करते हैं, प्रतिक्रिया कैसी दिखाते हैं, यही लाइफ है। तो शीर्षक बहुत छोटा सा है, लाइफ का और प्रतिक्रिया का और नेचर का संबंध आपस में बताया गया है। इस लेखक को लिखने वाली हैं मीतू बिस्त। मैं आपको मीतू बिस्त का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहता हूं कि इस चैप्टर को किसने लिखा है और इस चैप्टर में क्या लिखा हुआ है। मीतू बिस्त, दोस्तों मीतू बिस्त एक लेडी हैं और वो एक इंग्लिश लिटरेचर की पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हैं। उन्होंने मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म के अंदर डिग्री करी हुई है और डिग्री के बाद में इन्होंने स्पेंट क्लोज टू ए डिकेड हेडिंग एडिटोरियल पोजीशन पे रही हुई है। ये किसी पत्रकारिता में रही हुई हैं और एडिटोरियल बन के रही हैं, यानी बहुत सीनियर पोस्ट होती है। और उसके बाद में इन्होंने एक बुक लिखी है, बुक का नाम है लिविंग स्पिरिचुअलिटी। लिविंग स्पिरिचुअलिटी में ये बताया गया है द सब्जेक्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी हैज बिकम एन इल्यूजिव। इल्यूजिव का मतलब होता है मायावी भ्रम। एंड विद सो मैनी पाथ्स, यानी कई रास्ते हैं स्पिरिचुअलिटी के, आइडियोलॉजीज, बिलीव्स, मास्टर्स, गुरुज, वेयर ईच इज कन्विंस्ड ऑफ। हर एक आदमी हमें कोशिश करता है कि मैं तुम्हें स्पिरिचुअल पाथ पर ले जाता हूँ। इस तरह की एक बुक उन्होंने लिखी है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक है और ये वर्ल्ड फेम बुक है। तो इस तरह के लेखक के विचार हैं और उन्होंने ये चैप्टर लिखा है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। और इस चैप्टर में उन्होंने क्या लिखा है आपको थोड़ा सा ब्रीफ करता हूँ। तो इसको मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लिख दिया है, इसमें जो हार्ड वर्ड होते हैं उनको मैंने अलग से मेंशन कर दिया है। और अब हम पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा हुआ है। लाइफ क्या है, जो हम रेस्पॉन्स करते हैं वही लाइफ है। देखिए ये बताता है कि लाइफ क्या चीज है। मीतू बिस्त लिखती हैं देयर आर ओकेजन्स। ओकेजन का मतलब त्योहार, बहुत सारे त्योहार होते हैं। व्हेन वी फील लॉस्ट एंड देन अराइजेज ए डिजायर ऑफ अंडरस्टैंड आवर पर्पज इन लाइफ। जहाँ पर हम बहुत कुछ फील करते हैं कि कई चीज़ें खो गई हैं एंड एराइजेज डिजायर्स, और हमारी इच्छाएं उत्पन्न होती हैं। टू अंडरस्टैंड आवर पर्पज इन लाइफ, ये उत्पन्न होता है कि हम पर्पज क्या है जिंदगी जीने का। टू नो, यह है जानने के लिए। वाई वी आर, हु वी आर, हम ये जानने की कोशिश करते हैं। एंड द रीजन फॉर आवर सिचुएशन, और ये जानते हैं कि हमारी ये हालात क्यों हुई। जो दुखी लोग होते हैं वो ज़्यादा सोचते हैं। आवर डेस्टिनी, हमारा भाग्य कहाँ है, ये हम ज़्यादातर अक्सर हर एक आदमी सोचता है। थॉट टू गेट आवर आंसर्स, अब इसका आंसर कहाँ से मिलेगा। वी नीड टू एक्सप्लोर, हमको ज़रूरत है। एक्सप्लोर का मतलब होता है खोज करने की। हमें किस चीज़ की खोज करने की ज़रूरत है। आवर स्पिरिचुअल स्टेट, हमें आध्यात्मिक जागृति की ज़रूरत है। एट द रूट ऑफ विच आर आवर टेंडेंसीज। टेंडेंसी यानी आदतें या व्यवहार, हमारा क्या व्यवहार है। बिहेवियर पैटर्न्स एंड सर्टेन की
कार्मिक फैक्टर्स। कार्मिक फैक्टर उसको कहते हैं जो हम कर्म करेंगे उसी का हमें फल मिलता है। दैट आर रेस्पॉन्सिबल फॉर आवर फॉर्म बेस्ड रियलिटी। वो ही परिणाम है जो इसकी रियलिटी यही है कि जैसा हम कर्म करते हैं वैसा हमको परिणाम मिलता है। और द डाइवर्स ह्यूमन का मतलब हो गया जो उल्टा चलता है, जो इसके विरुद्ध। वी ऐसे हम बताते हैं, ऐसे यानी निबंध। द डिफरेंट लाइव्स वी लिव, और कई बार हम डिफरेंट लाइव जीते हैं, जैसा सोचते हैं वैसा होता नहीं है। ऐसा क्यों? एवरीथिंग दैट वन एक्सपीरियंस, कोई भी आदमी जो अनुभव करता है और एनकाउंटर्स इन लाइफ, और जो एनकाउंटर का मतलब वो जो समस्याओं को जो झेलता है, इज कनेक्टेड टू देयर स्पिरिचुअल स्टेट, वो उसके आध्यात्मिक जगत से जुड़ी हुई है। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक जगत, आध्यात्मिक यानी ब्रह्मांड। देयर सोल रिकॉर्डिंग्स अक्युमुलेटेड ओवर लाइफ टाइम। अक्युमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा कर लेता है। तो उनकी जो आत्मा होती है, सोल यानी आत्मा, रिकॉर्डिंग्स कैसेट की तरह रिकॉर्ड कर लेती है, अक्युमुलेटेड इकट्ठा कर लेती है, ओवर लाइफ टाइम पूरी जिंदगी की बातें इकट्ठी हो जाती हैं। दीज रिफ्लेक्ट थ्रू वंस कंडीशनिंग एंड बिहेवियर, ये उसके व्यवहार और उसकी आदत, कंडीशन, उसकी दशा को नोट कर लेती हैं। विच लीड्स टू, लीड का मतलब होता है आगे ले जाती है, लीड के साथ हमेशा टू लगता है। विच लीड्स टू वंस रेस्पॉन्स, और उसी चीज का वो जवाब देता है। रेस्पॉन्स यानी जवाब देना। टू एवरीथिंग, प्रत्येक चीज का, दैट प्लेज आउट इन लाइफ, जो कुछ भी उसके साथ में होता है उसका रिएक्शन तो मिलता ही है। एंड डिपेंडिंग अपॉन, ये किसके ऊपर आधारित है? हाउ वन एनकाउंटर लाइफ। एनकाउंटर का मतलब वैसा वही होता है कि वो सामना कैसे करता है, किसी चीज का मुकाबला कैसे करता है, उस पर डिपेंड है। वन हु क्रिएट्स लाइफ, therefore life is never really what happens to us। लाइफ हकीकत में वो नहीं है जो हमारे साथ हो बीत रहा है। तो लाइफ क्या है? लाइफ इज हाउ वी रेस्पॉन्ड टू व्हाट हैपन्स, हम उसका जवाब कैसा देते हैं, दैट इज अवर लाइफ। लाइफ जो हमारे साथ हो रही है वो नहीं है, हम प्रतिक्रिया कैसी दिखाते हैं, दैट इज द लाइफ। हैप्पीनेस और दुख उसी के अंदर है। दिस रेस्पॉन्स इज डेस्टिनी, और इसी को भाग्य कहते हैं। अब कुछ एक हेडलाइन दी है, अवर मैंडेट। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, सांसारिक जनादेश या पब्लिक का आदेश क्या है। सो व्हेन वी अंडरस्टैंड आवर डीपली एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है अंतर्निहित, जो हमारी बॉडी में समा जाता है ना, उसको कहते हैं एम्बेडेड। और डीपली टेंडेंसीज, टेंडेंसी यानी हमारी आदत, हमारी हरकत, हमारा व्यवहार, दैट इज कॉल्ड टेंडेंसी। और डिफॉल्ट पैटर्न, इसी को हम डिफॉल्ट पैटर्न कहते हैं। डिफॉल्ट मतलब ऑटोमेटिक हमारे अंदर होता रहता है। वी आल्सो अंडरस्टैंड द रियल पर्पज ऑफ लाइफ, हम भी समझते हैं कि हमारी जिंदगी का पर्पज क्या है। वी आल्सो अंडरस्टैंड, हम भी समझते हैं। वी अंडरस्टैंड आवर कार्मिक मैंडेट, कार्मिक मैंडेट यानी कर्मों की सजा, ये भी हम समझते हैं। विच इज बेस्ड ऑन, ये किस पर आधारित है, व्हाट काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल एंड कार्मिक पैटर्न्स फ्रॉम द पास्ट वी कैरी इनटू आवर प्रेजेंट।
ये वो चीज़ें हैं जो हमारे पास्ट से प्रेजेंट तक आई हैं, यानी कि जो हमने पहले कर्म किए वो हमारे साथ चल रहे हैं। बाय अंडरस्टैंडिंग सच पैटर्न्स, इस तरह की बातों को समझने के लिए, समझते हुए, बाय अंडरस्टैंडिंग का मतलब है समझते हुए, एंड द एसोसिएटेड मैंडेट, एसोसिएट का मतलब होता है जुड़े रहना, और ये जो मैंडेट जनादेश है, प्रभु का देश है, ईश्वरीय आदेश है, तो ये एसोसिएटेड यानी जुड़े हुए हैं। वी ओवरकम आवर डायलेमाज, वी ओवरकम, ओवरकम का मतलब होता है इससे बाहर निकलना, ओवरकम, कम बाहर आना, समस्या से बाहर आना। आवर डायलेमा, डायलेमा उसको बोलते हैं दुविधा को, जिसमें हम कुछ डिसीजन लेने की स्थिति में नहीं होते ना कि यस करें या नो करें, वो स्थिति डायलेमा कहलाती है। एंड फियर्स, फियर यानी डर, एंड लाइव आवर ट्रू पर्पज, और सच्चा हमारा मतलब क्या है जिंदा रहने का, अपॉन, इसके ऊपर, विच डिपेंड्स आवर स्पिरिचुअल मैच्योरिटी, ये डिपेंड करती है कि हमारी स्पिरिचुअल मैच्योरिटी हमारे में कितनी है। मैच्योरिटी यानी समझदारी, एंड ग्रोथ। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि एनफ समझदारी। दिस मैंडेट, इस तरह का जो जनादेश है, कंटिन्यूज इट्स जर्नी, अपनी जर्नी को लगातार रखता है, एक्रॉस लाइफ टाइम, एक्रॉस का मतलब पूरी जिंदगी, इवन एज फॉर्म्स चेंज, भले ही स्थिति चेंज हो जाए, इवन एज फॉर्म्स चेंज, फॉर्म का मतलब हमारा स्थिति बदलती रहती है, एंड सोल्स मूव फ्रॉम वन बर्थ टू अनदर, सोल यानी आत्मा, जो हमारी आत्माएं होती हैं ये एक बर्थ से दूसरी बर्थ में जाती रहती हैं, टू ऑनर स्पेसिफिक मैंडेट्स। ऑनर यह मानते हुए, ऑनर का मतलब होता है आदर करते हुए, एक से दूसरी जिंदगी में जाती रहती हैं। मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, जनादेश जैसे पब्लिक का आदेश या प्रभु का आदेश होता है उसको जनादेश कहते हैं। दैट टेक्स देम, टेक देम का मतलब होता है उनको ले जाना, क्लोजर टू देयर हायर सेल्वेज, और उनको ऊंची स्थिति में वो आत्मा जाती रहती है वन बाय वन करके। दीज मैंडेट्स, इस तरह के जो आदेश होते हैं, आल्सो हेल्प, मदद करते हैं, डिजोल्विंग पेंडिंग कर्म। डिजोल्व का मतलब होता है उनको समाप्त कर देना, डिजोल्व का मतलब समाप्त कर देते हैं पेंडिंग कर्म, जो उनके बुरे कर्म होते हैं उनके असर कम हो जाते हैं, एंड फ्री दी सोल, और सोल को वो फ्री कर देते हैं फ्रॉम कार्मिक बॉन्डेज, कार्मिक कर्म के बंधों से वो आत्मा फिर फ्री हो जाती है। विच इज ऑफन द कॉज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, ये कारण है डिसइल्यूजनमेंट का। विच इज ऑफन द कॉज ऑफ डिसइल्यूजनमेंट, डिसइल्यूजनमेंट का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। मोह भंग हो जाना, इल्यूजनमेंट यानी मोह भंग होता है मायूसी, एंड डिसइल्यूजनमेंट का मतलब मायूसी भंग, फिर उनका किसी चीज से लगाव नहीं रहता है, एंड सफरिंग, इस तरह से सारी सफरिंग उनकी समाप्त हो जाती है। अब है जिंदगी का रियल पर्पज क्या है। दी टू अराइज, टू यानी दो चीजें उत्पन्न होती हैं व्हेन वी डोंट अंडरस्टैंड द लाइफ, जब हम जिंदगी को नहीं समझते हैं तो दो चीजें उत्पन्न हो जाती हैं इन द कंटेक्स्ट ऑफ आवर लाइफ। कंटेक्स्ट का मतलब होता है लाइफ के बारे में संदर्भ, कंटेक्स्ट यानी होता है संदर्भ। आवर ह्यूमन रोल, एक तो है हमारा ह्यूमन रोल, मानवता का रोल, आवर रियल पर्पज,
and when there is no harmony between the life and self and life, एक तो हमारे ह्यूमैनिटी, दूसरा होता है कि ह्यूमैनिटी और जिंदगी में और लाइफ स्वार्थ में तालमेल नहीं होना। नो हार्मोनी का मतलब होता है हार्मोनी यानी तालमेल, आपस में तालमेल नहीं होना। ऑन और व्हेन वी एक्सपेक्ट, जब हम एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करते हैं, एंड वर्क टुवर्ड्स समथिंग डिफरेंट, जब हम किसी दूसरे डायरेक्शन में कोशिश करेंगे फ्रॉम व्हाट आवर लाइफ इज ट्रूली मेंट फॉर, हमारी जिंदगी किसके लिए बनी हुई है, और हम कोशिश अगर दूसरे डायरेक्शन में करेंगे, एंड देयर इज हाउ वी आल्सो क्रिएट कार्मिक डेब्ट्स, इस तरीके से हमारे कर्म बनते जाते हैं। कार्मिक डेब्ट्स, डेब्ट का मतलब होता है ऋण। अगर आज हमने खराब काम चढ़ गया तो वो ऋण हमारे ऊपर चढ़ गया, अच्छा काम कर दिया तो ऋण कम हो गया। इस तरह की जिंदगी चलती रहती है। देयरफॉर टू क्रिएट हार्मोनी, हार्मोनी का मतलब होता है आपस में बहुत अच्छा व्यवहार, तालमेल अच्छा होता है, उसको हार्मोनी कहते हैं। जिंदगी में तालमेल बैठाने के लिए वी फर्स्ट नीड टू अंडरस्टैंड, क्या समझने की जरूरत है, हु वी आर, हम कौन हैं ये समझने की बड़ी जरूरत है। एंड वाई वी आर, और हम क्यों हैं, हु वी आर, हम क्यों हैं और हम कौन हैं, ये दो चीजें जानने की जरूरत है। अनलेस वी अंडरस्टैंड, अनलेस का मतलब होता है जब तक हम ये समझेंगे नहीं, वी कैन नॉट रेस्पॉन्ड करेक्टली, तो हम सही जवाब नहीं दे सकते टू लाइफ एंड टू इट्स रियल पर्पज, तो हमारे जिंदगी का जो असली स्वार्थ है वो पूरा नहीं होगा। एंड दिस वे, इस तरीके से ए सेंस ऑफ क्लूलेसनेस, क्लूलेसनेस, क्लू का मतलब होता है कोई छोटा सा जवाब दे देना। कैन प्रिवेल, ये बना ही रहेगा जब तक ऐसा नहीं करेंगे। प्रिवेल का मतलब होता है बना ही रहेगा हमेशा, चिरस्थायी। एंड वी कैन फील, हम क्या फील करेंगे, लॉस्ट और एमलेस, अपने आप को खोया हुआ महसूस करेंगे। एमलेस, हमारी जिंदगी में कोई टारगेट ही नहीं है। और वी कैन फर्दर स्ट्रेंथन, और हमारे अंदर फर्दर स्ट्रेंथन का मतलब मजबूत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवर इगोइक कंडीशनिंग, हमारे अंदर घमंड आ जाएगा। विच, जिसकी वजह से ऑफन रिजल्ट्स, जिसकी वजह से परिणाम क्या होंगे, फ्रॉम ए फॉल्स आइडेंटिफिकेशन विद द सेल्फ, गलत आइडेंटिफिकेशन, हम अपने आप को घमंडी समझ लेंगे तो हम गलत आइडेंटिफिकेशन देंगे और ये हमारे लिए स्थिति ये खराब होगी। लॉन्ग जर्नी, अब तीसरा चैप्टर है लॉन्ग जर्नी। लॉन्ग जर्नी क्या है, अंडरस्टैंडिंग आवर ट्रू पर्पज इन लाइफ, हमारी जिंदगी का सत्य जानने के लिए इन लाइफ एंटेल्स, एंटेल्स का मतलब जुड़ा हुआ ही रहता है, अलग नहीं होता। एंटेल, टेल यानी पूंछ, एंटेल यानी पूंछ जुड़ गई। दैट वी अंडरस्टैंड द सेल्फ, इसलिए हमको अपने आप को समझना है। आवर टेंडेंसीज, इनको समझना है, ये हमारे साथ हमेशा जुड़ी रहती है। एंटेल का मतलब होता है जुड़ी रहती है। विच आर एट द हार्ट ऑफ एवरीथिंग, ये हर एक चीज के हार्ट में होती है। दैट टेक्स अस फ्रॉम वन ह्यूमन रोल टू अनदर, ये हमारे को एक ह्यूमन रोल से दूसरे ह्यूमन रोल तक ले जाती है, यानी आत्मा। और टू आवर डिफरेंट लाइफ सिनेरियोज, या हमारे को दूसरी तरफ भी ले जाती है। सिनेरियो का मतलब होता है सीन, परिदृश्य, उसी को सिनेरियो कहते हैं। सीन से ही सिनेरियो बना है। फॉर एज सोल्स, सोल यानी आत्माएं,
वी हैव बीन ऑन ए लॉन्ग जर्नी। हैव बीन लगा है, इसका मतलब है कि हम चले आ रहे हैं, कंटिन्यूस, अभी भी रुके नहीं हैं, हम इस तरीके से चले आ रहे हैं। ऑन ए लॉन्ग जर्नी, लंबी जर्नी करते हुए चले आ रहे हैं। ए जर्नी, कैसी जर्नी? दैट हैज मेड अस, उसने हमें बना दिया है, मेड यानी बना दिया। हु वी आर, हम कौन हैं। एंड दैट होल्ड द प्रॉमिस ऑफ हु वी कैन बी, और क्या बन सकते हैं, हम क्या हैं और क्या बन सकते हैं। इस तरह की एक जर्नी चल रही है जो लंबे समय से चल रही है, आगे भी चलती रहेगी। इस तरह की हमारी लाइफ है। तो ये लाइफ का एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया गया है, छोटी सी कहानी, और टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप की दी स्पीकिंग ट्री के तहत ये छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई है। आशा करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारा मनोबल हाई करें। थैंक यू वेरी मच, नाइस टू मीट ऑल ऑफ यू। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, वो भी एक आध्यात्मिक टॉपिक होगा, ट्रू टॉपिक होगा, उसको पढ़ने में बड़ा आनंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।